बर्फीले तूफान ने शहर को खामोशी की चादर में लपेट दिया था। खिड़कियों के किनारों पर बर्फ जम गई थी और खाली सड़कों पर हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे अतीत की भूली बिसरी चीखें हों। शहर के किनारे एक धुंधले से ढाबे के अंदर एक आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था और उन मेज़ों को साफ कर रहा था जिन पर घंटों से कोई ग्राहक नहीं आया था। उसके हाथ सालों की मेहनत से फट गए थे और उसके एप्रन पर प्यार से परोसे गए हजारों खानों के दाग थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा जब उसके ऊपर लगी घंटी धीरे से बजी, और वहां वे थे, दो कांपते हुए बच्चे, भीगे हुए, भूखे और डरे हुए। उनके चेहरे कांच पर ऐसे चिपके हुए थे जैसे गरीबी के भूत हों। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। फिर भी उस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था कि उस ठंडी सर्दियों के दिन की गई एक साधारण सी दयालुता दशकों तक गूंजेगी। 22 साल बाद एक चमकती हुई काली रोल्स रॉयस ठीक उसी होटल के सामने आकर रुकेगी। अब वह एक जर्जर ढाबा नहीं बल्कि उपचार, गर्मजोशी और विरासत की जगह थी। बीच में जो हुआ वह दर्द, त्याग और छुटकारे की एक ऐसी कहानी है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कबीर शर्मा ने कभी उस शहर में रहने की योजना नहीं बनाई थी। उसके भी कभी सपने थे कि वह एक हलचल भरे शहर में शेफ बनेगा, एक आरामदायक रेस्टोरेंट का मालिक होगा जहां हवा में संगीत हंसी की तरह तैरता हो। लेकिन जिंदगी की योजनाएं कुछ और थीं। अपनी माँ के गुजर जाने और छोटी बहन के नशे की लत में पड़ जाने के बाद कबीर ने अपनी बच्ची जैसी भतीजी की देखभाल के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बढ़ते बिलों और हर दिन सपनों के दूर होते जाने के साथ उसने एक सड़क किनारे के पुराने ढाबे में वेटर और रसोइये की नौकरी कर ली। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन यह ईमानदारी का था। और एक ऐसे शहर में जहां चेहरे धुंध की तरह गुजर जाते थे, कबीर की मौजूदगी एक शांत सहारा बन गई। कोई ऐसा जो नाम याद रखता था, जो बिना किसी निर्णय के सुनता था और जो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सम्मान भी परोसता था। यह एक विशेष रूप से क्रूर सर्दियों के दौरान की बात है, जब उसने उन्हें देखा। एक लड़का लगभग 11 साल का और एक लड़की मुश्किल से 6 साल की। वे ढाबे के दरवाजे के बाहर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके कपड़े पतले और फटे हुए थे और उनकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा सिर्फ अकेलापन सिखा सकता है। कबीर को लगा जैसे कुछ उसके अंदर चुभ गया हो, दया नहीं बल्कि एक पहचान। वह भी कभी उनकी तरह था जब उसके पिता गायब हो गए थे और भूख उनके घर में एक नियमित मेहमान बन गई थी। बिना एक पल सोचे उसने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर आने का इशारा किया और सूप के 2 कटोरे रखे जो इतने गर्म थे कि खिड़कियों पर भाप जम गई। उसने उनके नाम नहीं पूछे, न ही सवालों से उन्हें परेशान किया। उसने बस कहा, खाओ, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लड़के ने, जो पहले सतर्क था, रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और आधा अपनी बहन को दे दिया। चम्मच पकड़ते हुए उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे। कबीर दूर से देखता रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। अगले घंटे में बच्चों ने खाना खा लिया। उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रही थी। कबीर ने कुछ अतिरिक्त सैंडविच पैक किए, बैग में 5 सौदिहात रुपए का एक नोट डाला और उनसे कहा कि वे कभी भी आ सकते हैं। वे कभी नहीं आए। उस रात वह बंद होने तक इंतजार करता रहा, हर कुछ मिनटों में दरवाजे को घूरता रहा। लेकिन अगली सुबह और उसके बाद की सुबह वे जा चुके थे। फिर भी उनके चेहरों की छवि, उसके साथ बनी रही डरावनी उम्मीद, भरी और अधूरी। साल बीत गए। कबीर काम करता रहा। ढाबा जो कभी संघर्ष कर रहा था बदलने लगा। स्थानीय लोग अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए आने लगे जो उनके जन्मदिन याद रखता था, जो उनके बीमार रिश्तेदारों का हाल चाल पूछता था, जो उन परिवारों के लिए खाना बनाता था जो इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। जब मालिक ने रिटायर होने का फैसला किया तो कबीर ने अपनी हर पाई जोड़ी, एक जोखिम भरा कर्ज लिया और उस जगह को खरीद लिया। उसने उसका नाम कबीर का आशियाना रखा। यह अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, यह तूफानों के दौरान एक आश्रय स्थल बन गया।
बेघरों के लिए एक गर्म जगह, छुट्टियों पर एक सामुदायिक रसोई। कबीर अभी भी अपना एप्रन पहनता था, अभी भी हर व्यंजन को उसी शांत शालीनता से पकाता था। लेकिन अब यह उसकी रसोई थी, उसका सपना था। लेकिन कबीर का जीवन दर्द रहित नहीं था। उसकी भतीजी, जिसे उसने एक बेटी की तरह पाला था, ने हाई स्कूल में संघर्ष किया, अवसाद का सामना किया और अंततः एक छात्रवृत्ति पर कॉलेज के लिए चली गई, केवल सालों तक संपर्क तोड़ने के लिए। उसने उसे लिखना कभी बंद नहीं किया। हर जन्मदिन, हर क्रिसमस वह एक पत्र और एक उपहार भेजता, यह प्रार्थना करते हुए कि वह ठीक हो। रातें अक्सर अकेली होती थीं। उसका शरीर थका हुआ, उसका दिल अफसोस से भारी, और फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं खोई। उम्मीद ही तो उसके पास थी। फिर एक सुबह, उस बर्फीली रात के 22 साल बाद, कबीर भोर से पहले रसोई तैयार कर रहा था जब बाहर एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। उसने पाले से ढकी खिड़की से झांका। होटल के ठीक सामने एक रोल्स रॉयस खड़ी थी, चिकनी, काली और उनके विनम्र शहर में लगभग बेमेल। दरवाज़ा खुला और एक सलीकेदार कपड़े पहने युवक आत्मविश्वास से बाहर निकला, जिसकी आंखें जानी पहचानी थीं। उसके बगल में सुनहरे भूरे बालों वाली एक महिला लाल रंग के कोट में बर्फ से ढके फुटपाथ पर हल्के से उतरी। कबीर का दिल रुक गया। क्या यह हो सकता है? वह आदमी ढाबे से बने होटल में श्रद्धा के साथ चला, हर इंच को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह कोई पवित्र भूमि हो। जब उसने कबीर को देखा तो वह मुस्कुराया, एक धीमी कांपती हुई मुस्कान जो आंसुओं में बदल गई। आप शायद हमें याद नहीं करते, उसने धीरे से कहा, लेकिन आपने हमारी जान बचाई थी। महिला आगे बढ़ी, अब रो रही थी। मैं वह लड़की थी, आपने हमें सूप और सुरक्षा दी थी, हम कभी नहीं भूले। कबीर झड़वत खड़ा रहा, पहचान का वजन उस पर आ गिरा। युवक ने आगे कहा, मेरा नाम रोहन है, मेरी बहन प्रिया और मैं उसके बाद सालों तक अनाथ आश्रम में रहे। लेकिन आपकी उस एक दयालुता ने, वह हमारे साथ रही। उसने हमें उम्मीद दी, उसने हमें जीवित रहने का एक कारण दिया। रोहन एक टेक उद्यमी बन गया था। उसकी कंपनी अब देश के शीर्ष स्टार्टअप्स में से एक थी। प्रिया एक बाल रोग सर्जन ने वंचित बच्चों को मुफ्त देखभाल प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया था। दोनों ने अपना जीवन दूसरों को उठाने के लिए समर्पित कर दिया था। यह सब कृपा के एक शांत कार्य से प्रेरित था। हमने आपको सालों तक खोजा, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, और अब हम कुछ वापस देना चाहते हैं। बाहर शहर के लोग इकट्ठा हो गए जब रोहन ने कबीर को चाबियों का एक सेट दिया। रोल्स रॉयस सिर्फ धन का प्रतीक नहीं थी, यह एक पूर्ण चक्र कृतज्ञता का प्रतीक थी। लेकिन इतना ही नहीं था, उन्होंने उसे एक पत्र भी दिया जिसमें पुष्टि की गई थी कि उन्होंने उसके शेष ऋणों का भुगतान कर दिया है और कबीर का आशियाना को एक सामुदायिक आउटरीच केंद्र में विस्तारित करने के लिए 15 करोड़ रुपए का दान दिया है। कबीर अभिभूत होकर उनकी बाहों में गिर गया। आंसू बर्फ पर बारिश की तरह गिर रहे थे। शहर ने जयकार की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वे रोए, क्योंकि वे हमेशा से कबीर की कीमत जानते थे और अब दुनिया भी इसे जान गई थी।